देशवासियों को, जोधपुरवासियों को ये होली सबके लिए शुभ हो। आने वाला वक्त स्मृतिशाली बने, सुखमय बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और होली के मुबारक मौके पर ये भी कहना चाहूँगा, एक नई शुरुआत हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि राजनीति में बदलाव आए और राजनीति में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो। जो अभी माहौल बन गया घृणा का, नफरत का, हिंसा का राजनीति में, वो भी रंगों के त्योहार पर एक नया संदेश देता है। उस संदेश को हम लोग ग्रहण करें और भाईचारे के साथ में राजनीति करें। हमारी कोई अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना और किसी से। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति करनी है। इस होली के मुबारक अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, इसकी नई शुरुआत करने में लोगों को आगे आना चाहिए। तब जाके हम लोग पूरा मुल्कवासी एक रहेंगे, अखंड रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को हरा नहीं सकती है। मिशन 25 को लेकर तो हमारे कैंपेन शुरू हो गया है। पूरे 8-10 जगह हम जा चुके हैं। कैंपेन कंटिन्यू चलेगा और जल्दी वापस शुरू होने वाला है। एक मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश की सरकार ने, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 80 दिन के अंदर हमने जो फैसले किए, 21 फैसले, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फ्री शिक्षा करिए, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की भी, बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, अधिकांश बिल माफ़ कर दिए। गाँव के और शहरों के करीब 3 करोड़ लोगों के बिल माफ़ हो गए हैं, बिजली पानी के भी। ऐसे कई हमने फैसले किए हैं और मैं समझता हूँ कि इसका असर पड़ेगा। जनता समझ जाएगी जन कल्याणकारी योजनाएं लेने वाली सरकार पुनः आ गई है। जैसे हमने पेंशन का, दवाएं फ्री करने का, टेस्ट फ्री करने की योजना चलाई थी, पूरे देश पे एक मैसेज गया कि वेलफेयर स्टेट जो होता है, जन कल्याणकारी सरकार होती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि लोगों की भलाई का, उनके लिए फैसले करें। आते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ा दी, वो भी एक काम है। 2 रुपये से 1 किलो अनाज कर दिया गरीबों के लिए। दवाएं जो हार्ट की, हृदय की, कैंसर की, किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है इलाज के बाद में भी, उसको हमने फ्री कर दी है। वो ही मिलने लग जाएगी, लगने लग गई है। कहने का मतलब हमारी गवर्नमेंट तो है, गरीब से गरीब इंसान क्या केंद्र बिंदु बना करके राजनीति करेगी, चौमुखी विकास करेगी राजस्थान का। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, सड़कों में और स्वास्थ्य सेवा में वो प्रायोरिटी मिलेगी। गर्मी आ रही है, पानी की समस्या कुछ रहेगी। सरकार ने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं टैंकर्स के लिए भी। ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपम्प खुद रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूँ गर्मी होती है और पानी की समस्या है। आज वो फासिस्टी लोग हैं। जब अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक राज हम ही करेंगे, तो उनकी जो असली नीयत है, आरएसएस की, बीजेपी की जो असली नीयत थी, वो उनकी जुबान से निकल गई है। 50 साल तक हम राज करेंगे। इसका मतलब है जो जनता को महत्व मिलता है, आज जनता के साथ में जाके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, वोट मांगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है उनका, जनता का, वो सब समाप्त करने की चाल इन लोगों की है। इसलिए इन्होंने कहा 50 साल तक हम चुनाव नहीं करवाएंगे। और मैंने कहा भी है, मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो पता नहीं चुनाव, इस देश में चुनाव होंगे भी और नहीं भी होंगे। कहने का मतलब चुनाव का नाटक हो सकता है, असली चुनाव नहीं हो सकते हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें मान सम्मान गरीब से गरीब आदमी का होता है। चाइना में चुनाव होते हैं, एक पार्टी का राज है, उसी ढंग से चुनाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। ये तो पहले भी धोखा दे चुके हैं। मेजोरिटी कांग्रेस की थी, सरकार बना रही बीजेपी की, इसलिए रात को 2 बजे शपथ दिलानी थी इनको। तो कल कोई और लोग आगे खड़े नहीं हो जाए, क्लेम नहीं कर जाए, ये इनकी चाल थी। देखिए, वैभव गहलोत का मैं पहले कह चुका हूँ, ये तमाम फैसले हमारी कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, ये फैसला हाईकमान करती है, सोच समझ के करती है। विनेबिलिटी का पहला क्राइटेरिया होता है, विनेबिलिटी कौन जीत सकता है,
उस क्राइटेरिया को आधार बना करके 25 जगह फैसले होने का प्रयास होगा। उसके आधार पर फैसला हो जाए तब हम मानेंगे कौन कार्य खड़ा होगा, उस ढंग से हम लोग कैंपेन करेंगे। अभी कोई घूम भी रहा है, चाहे मैं घूमूं, चाहे वैभव गहलोत घूमे, चाहे और कोई नेता घूमे, घूमने का मतलब ये होता है कि जो खड़ा होगा, जैसे मैंने जालोर में भी कहा, जालोर मांग वैभव गहलोत की थी, तो मैंने कहा भाई आज आप मांग कर रहे हो, वो भी एक उम्मीदवार हो सकता है, परंतु जो भी यहाँ उम्मीदवार बन के आए, आप उसके अंदर वैभव गहलोत देख करके ही आपको कांग्रेस को मजबूत करना है, कामयाब करना मेरी इच्छा रहती है। वही बात लागू होती है, जोधपुर के लिए लागू होती है। कहीं पे भी एक कार्यकर्ता होता है, टिकट एक ही होता है, 2 टिकट नहीं हो सकते। जिसको टिकट मिले उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि आप उस वक्त में सोचो किसको टिकट मिला है। टिकट मिल गया, हाईकमान दे दिया, उसके बाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो भी मिले टिकट उसके लिए उसी वक्त से लग जाता है। सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता मैं उसको मानता हूँ, और मेरा प्यार उसी से रहता है जो कांग्रेस के लिए मर मिटता है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। देश के जो हालात बन गए हैं उसमें देश को कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस मजबूत हो, देश में कांग्रेस झंडा बुलंद हो वापस, दिल्ली में भी, राज्यों में भी हमारा प्रयास है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया तो मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। जो विकास जोधपुर में हुआ है वो भी बेमिसाल है। आगे भी जोधपुर के विकास में कमी नहीं रखेंगे। चौमुखी विकास होगा, गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, और पूरे प्रदेश का होगा। शानदार माहौल है, कांग्रेस पक्ष माहौल है। खाली मोदी जी की मार्केटिंग अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने मार्केटिंग की थी गुजरात में, आप माने या नहीं माने, गुजरात वालों से पूछ लीजिए, जो मुख्यमंत्री थे तो मार्केटिंग कर करके वो रहे थे। आज देश में जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो जनता अब असलियत समझ चुकी है। अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, दिमाग में रखो आप लोग।